फिलिस्तीन की ज़मीन पे इजराइल नाम की एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट को अमेरिका ने बसाया। अमित शाह और मोदी हिटलर की नाजायज़ औलादें हैं। कोई भी अपनी अगर संपत्ति किसी को देना चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी जात का हो, वो दे सकता था। ये हिंदुओं की प्रॉपर्टीज में इस तरह के कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जो इनके मठ है। रोजाना 7,000 से लगभग इतने लोग भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। हमारे पास ये मुद्दा नहीं है क्या? स्कूलों अस्पतालों तक पे बम बरसाए, लगातार लाखों लाख लोगों का कत्लेआम मचाया और आज भी वो जारी है। ये देखो, मुसलमान गंदे रहते हैं, 50 बच्चे पैदा करते हैं, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाओ और सांप्रदायिक दंगों में झोंको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिखाइए तस्वीरें कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। तमाम लोग पैलेस्टीन को लेकर जो है उनके समर्थन में यहां पर सरकार के विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी हाल ही में लोकसभा के दोनों सदनों के अंदर पास किया गया। साफ तौर पर इस समय हमारे साथ यूथ है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे वक्फ को लेकर कि वो क्या समझती हैं और किस तरह से देखती हैं। मैम, आपका नाम? प्रियमवदा। अच्छा, ये जो सबसे पहले इसके बारे में बताइए, फिलिस्तीन की जनता मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा, आज दुनिया के एक हिस्से में, मिडिल ईस्ट में, फिलिस्तीन की जो ज़मीन है, फिलिस्तीन की ज़मीन पे इजराइल नाम की एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट को अमेरिका ने बसाया 1948 में। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था दुनिया के नक्शे पे। उसके बाद से इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ के लोगों को दर बदर करके वहाँ कत्लेआम मचा रखा है। और पिछले 1.5 सालों में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, जब पहली बार हमस ने, जो फिलिस्तीनी आवाम के मुक्ति संघर्ष के लिए लड़ रहा है, जब पहली बार उसने अपने सेल्फ डिफेंस में इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरह इन कॉलोनाइजर्स, इन ज़ायोनिस्ट्स ने वहाँ किसी को नहीं छोड़ा। स्कूलों अस्पतालों तक पे बम बरसाए, लगातार लाखों लाख लोगों का कत्लेआम मचाया और आज भी वो जारी है। सीज फायर कहने के लिए सीज फायर की बात की, लेकिन वो सीज फायर भी नहीं था। बस इन्होंने ये घोषणा की और असलियत में पीछे लोगों को भूख से, पानी की कमी से, दवा इलाज की कमी से, बम बरसा करके गोले बारूदों से हर रोज मार रहे हैं। एक बात बताइए, अभी जो है, अभी आप चाहते क्या हैं? क्या मोटिव है इस प्रोटेस्ट का? एक जो सबसे पहला मोटिव है, वो मोटिव यह है कि हम जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, यहाँ की जो आवाम है, मेहनत कश आवाम है, वो इजराइलियों, ज़ायनवादियों के पक्ष में नहीं है। वो नरसंहारियों के खिलाफ है, उनके कत्लेआम के खिलाफ है। और हमारे देश के हुक्मरान जो इन कॉलोनाइजर्स, इन ज़ायोनिस्ट्स के साथ समझौते कर रहे हैं, हम इनको चेताने आए हैं। हम इनको ये बताने आए हैं कि अपने तमाम जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, अपने तमाम जो आपके कूटनीतिक संबंध है इजराइल जैसे हत्यारे देश के साथ, वो तत्काल ख़त्म करो। और ये चेतावनी हम इनको देने आए हैं। अभी एक बहुत बड़ा मसला जो है चल रहा है, वक्फ बिल में संशोधन, इसे किस तरह देखते? आप जैसा कि जान ही रहे हैं, 2014 के बाद से हमारे देश में जिस पार्टी ने सत्ता संभाला, भाजपा, वो उस पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। और वक्फ बिल भी उसी सांप्रदायिक, उनका जो एजेंडा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक काम है। अब आप खुद देखो, ये वक्फ बिल जो सिर्फ क्यों मुस्लिम्स की जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, उन पे क्यों ये इतने कानून बनाइए? हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ में इस तरह के कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? जो इनके मठ है, इनके मंदिर हैं, ऐसे लेके तमाम धार्मिक जितने जगह वगैरह हैं, हिंदुओं की जगह में तो इस तरह का कोई कानून नहीं कि उसमें किसी ये मुसलमान को घुसाएंगे। ये ऐसा क्यों नहीं कानून लेकर आ रहे हैं? कोई भी, हमारे देश का संविधान तो सेक्युलर होने की बात करता है ना, कि देश हमारा सेक्युलर है। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे पिछले 10-11 सालों में आपने पूरे देश को तो सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया। कभी इस देश में CANRC के वक्त दिल्ली में राइट्स करवाए जाते हैं, तो पूरे देश में कभी रामनवमी के नाम पर, कभी दशहरा पे, कभी आए पर्व त्योहार को भी, सबके पीछे सरकार की जो है सिस्टम फेल है, जिसकी वजह से ये हो। पूरे देश में इन्होंने लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी पे लोग बात ना करें, इसलिए उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाओ और
सांप्रदायिक दंगों में झोंको, ताकि आपस में ही लड़ते रहे, जो काम अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज का मसला क्लियर था, वो सीधा बोलते थे कि इनको आपस में लड़ाओ और अपनी राजनीति करो। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सही बात है, अगर हमारे देश की ये सरकार खुद को कहती है ना कि हम सेक्युलर, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब पहली बात तो यही होता है कि राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हमारी राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है, और लेकिन ये भी राजनीति सिर्फ क्यों मुस्लिम्स के लिए क्यों है? वक्फ बोर्ड जैसी चीज ये लाए ना, हिंदुओं के लिए भी लेकर आए, इस तरह की चीज क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? तो हिंदुओं के लिए तो इस तरह की कोई चीज़ ये करेंगे नहीं। ये इसलिए ही है क्योंकि इनका एक और एजेंडा है, ताकि जो मुसलमानों को इस देश में ये एक नकली शत्रु के रूप पे पेश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे देश की आवाम को कि देखो भूख की बात मत करो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नौकरी की बात मत करो, ये देखो मुसलमान तुम्हारा रोजगार लेकर जा रहा है, ये देखो मुसलमान गंदे रहते हैं, 50 बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह के जो झूठ है, इस तरह का जो झूठा प्रचार है, वो लोगों के दिमाग में बिठा करके और उनके आपस में ही फूट डालो और राज करो वाली राजनीति। प्रधानमंत्री तो जो है मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सौगाते मोती भी बांटा गया है। यही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं जो गुजरात दंगों को करवाने वाले साजिशकर्ता। आपको अगर पता हो तो इनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं, हालांकि अब खुद ये सरकार में बैठे हैं, तो उन दंगों के मुकदमों, अब वही क्या कहें कि जो चौकीदार है वही चोर है, या गालिब का एक शेर था कि बने अहले हवस मुद्दई भी वही, मुंसिफ भी वही, किससे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे। तो वही बात है कि जो चोर है वही, जो दंगाई है, जो हत्यारे हैं वही सत्ता में बैठे हैं, तो के ऊपर कौन कचहरी बिठाएगा, कौन कानून लगाएगा? खुद इंसाफ भी यही कर रहे हैं, चोर भी यही हैं। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जहां पर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उन तमाम जगहों पर जो है भारी फोर्स लगा दिया गया है। कई जगहों पर, कई स्टेट के अंदर देखा गया कि कल प्रोटेस्ट भी किया लोगों ने, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम वक्फ के खिलाफ है। तो आप क्या ऐसे में कहें? बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो तमाम कानून हैं, चाहे वो वक्फ बिल का हो या फिर CA/NRC का जो ये कानून लेके आए थे, इन तमाम काले कानूनों के खिलाफ इस देश की मेहनतकश आवाम ने बोला था। और सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, इसको सिर्फ एक धर्म का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा की तमाम ये जो नीतियाँ आ रही हैं, जो सांप्रदायिक नीतियाँ आ रही हैं, उसके खिलाफ इस देश का हर आवाम, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो या ना भी मानता हो, वो इनकी नीतियों के खिलाफ आगे आ रहा है, वो बोल रहा है। ये कहाँ कहाँ पहरे लगाएंगे? ये आज जो तमाम ऐसे मुस्लिम बस्तियां उसके आगे पहरे लगा सकते हैं, लेकिन बाकी देश में जो खुद मेहनत का आवाम है, उसमें बहुत सारे हिंदू हैं जो इनकी नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। तो आप किनके ऊपर पहरे लगाएंगे? इसलिए माना जाए कि जिस तरीके से शाहीन बाग में CA और NRC को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, फिर से वक्फ में संशोधन हुआ है, उसके बाद प्रोटेस्ट। बिल्कुल, इस फांसीवादी सरकार के तमाम जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और ऐसे इंसाफ पसंद नागरिकों को भी इस तरह के जो भी इनकी नीतियाँ आएंगी उसके खिलाफ लोग बोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और उतर ही रहे हैं। तो बिल्कुल हम, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है संसद से पास हुआ है, अब इस कानून को सबको मानना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह और मोदी हिटलर की नाजायज औलादें हैं, अगर हम कहें सीधे शब्दों में। तो सही शब्दों का प्रयोग कीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। चलिए, आपको माफी मांग, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये आपको गलत लग सकता हो तो काट दीजिएगा, लेकिन बात ऐसी है कि ये हिटलर की ही संतानें हैं। वही हिटलर जिसने पूरे देश में यहूदियों को दुश्मन बना करके और किस तरह से नरसंहार और कत्लेआम मचाया था, बहुत कहने के लिए ताकतवर था, लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए तो हिटलर जैसे तानाशाह को भी भागना पड़ा, खुद को गोली मारनी पड़ी। तो आज ये तानाशाह भी जो हमारे मुल्क में राज कर रहे हैं, जनता की ताकत के आगे कुछ नहीं है। जो लोग हैं, इस देश की जो आवाम है, अगर वो उठ खड़ी हुई तो इनको भी मिनटों में अपने बिलों में घुसना पड़ेगा, और वो दिन जल्द ही आएगा। और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इसके बाद आगे इस देश की आवाम को एकजुट और संगठित करने के लिए हम लोग यहाँ से और ताकत के साथ निकलेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि लोग उठेंगे और इन फासिस्टों को इनकी जो सही जगह है, इनकी। एक आखिरी सवाल मैम, देखिए कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं और मुस्लिम लोग हैं जो साफ तौर पर वो मोदी जी के साथ हैं और इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना, इस पूरे मसले का
जो धर्म का मसला है उससे लेना नहीं है। एक तरफ तो ये हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम में भी ऐसे नेता है जो अपनी पहचान की राजनीति करते हैं, और दोनों एक दूसरे को आग और घी वाला मसला है इनका। एक तरफ वो आग और घी डालने का काम करते हैं, तो इनकी दोनों की राजनीति एक ही होती है। तो बिल्कुल हाँ। क्या कहेंगे ये वक्फ बिल का जो मुद्दा चल रहा है? वक्फ बिल का जो मुद्दा चल रहा है, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि ये जो कानून है, सबसे पहली बात तो कोई भी अगर आम इंसान भी अगर सोचता है ना, इस कानून के जो बदलाव उन्होंने रखा है किस चीज़ का, कि पहले जो है कोई भी अपनी अगर संपत्ति किसी को देना चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी जात का हो, वो दे सकता था। लेकिन अभी जो है जो संशोधन किया है कानून के अंदर, उसके तहत सिर्फ वही जो मुसलमान हो वही वक्फ कर सकता है ज़मीन को। और दूसरी बात, वो 5 साल मतलब उसको पूरा मुसलमान का जो भी धार्मिक होता है, तो सरकार की तरफ से ये बातें कही गई कि पासमानदा समाज के जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, उन लोगों को वक्फ में जो है उनका अधिकार नहीं मिल। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बदलाव में उसने सीधा क्या कर दिया ना, जो गैर मुस्लिम थे जो भी मतलब वक्फ में अपनी ज़मीन दे सकते हैं, तो पूरा ध्रुवीकरण कर दिया ना, अब सिर्फ मुसलमान ही करेगा। अरे भाई, जैसे आप, मुझे कोई दिक्कत है, आर्थिक कोई परेशानी है और आपकी इच्छा है, अगर आप मुझे दान करना चाहते हो या मेरी मदद करना चाहते हो, तो आप कौन हो भाई रोकने वाले? मुझे ये बताओ ना, आपको कोई अधिकार है? नहीं है ना। तो ये तो कोई मतलब बहुत सीधा साधा इंसान भी बिल्कुल इस बात को समझ सकता है कि ध्रुवीकरण तो सीधा आपने इस बिल लाके कर दिया ना, आपने हिंदुओं को अलग कर दिया और फिर सिर्फ मुसलमानों को अलग कर दिया। आप इस नज़रिए से देखें ना, वो कौन मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं? या तो वक्फ बिल जो है उनके भी शायद समझ में नहीं आया, उनको भी ठीक से एक बार पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, और जो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे मुकेश अंबानी की इमारत कहा जाता है, अरबों खरबों रुपए उसमें लगे हैं, तो वो भी ज़मीन जो है वक्फ की है। अच्छा। और उस पर 2000 ठोक रहे हैं? बिल्कुल 2000 अंबानी का जहाँ 2024 से उस पर केस चल रहा है। अच्छा। हाँ, जो मुकेश अंबानी का जो घर बना है वो वक्फ के ऊपर। हाँ बिल्कुल। अब ये जब ये अमेंडमेंट पास हो गया राज्यसभा में, लोकसभा में, तब मेरे हिसाब से अब वो जब उस पर जो दावा कर रखा है ना, अब वो जब चले जाएगा, अब देख लेंगे हम, ना तो वो किसी गरीब के पास जाने वाला है। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं वक्फ के पास, उन सब का ब्यौरा बनाया जाए और सरकार को जल्द से जल्द दिया जाए। यार देखो, फिर मैं बोलूँगा, ऐसे तो फिर पूरे देश के अंदर जितने मस्जिद हैं, मंदिर हैं, इस तरह के सर्वे कराओ, लेकिन ये अपने आप में ही मुद्दा गलत है। हमारे पास देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जैसा चिराग पासवान ने भी कहा था, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, कि हमारे देश के अंदर भुखमरी है, रोजाना 7000 से लगभग इतने लोग भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। हमारे पास ये मुद्दा नहीं है क्या? एक सवाल, आखिरी सवाल, आपको जो है वक्फ की ज़मीन से कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, वक्फ की ज़मीन से जिसको फ़ायदा हुआ वो लोग बताएंगे, हमें तो खैर देखो नहीं हुआ। नहीं, आपको मिली? देखो, वक्फ की ज़मीन मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर खर्च करी जाती है। देखो, लोग जो मदरसे में पढ़ते हैं, मुसलमानों में भी तो बांटा जाता है। देखो, मैंने मुसलमान के घर में जन्म लिया है, लेकिन मैं मदरसे में नहीं पढ़ा। तो ये जो वक्फ की जो जहाँ से किराया आता है, जो संपत्तियाँ किराए पे हैं, या और जो उनका फंड भी होता है ना, वो मदरसों के अंदर खर्च करा जाता है, मस्जिदों में खर्च करा जाता है। अब मस्जिदों में जाके देखो, पंखे लगे हुए हैं, या कहीं मस्जिद बनानी होती है, या कहीं कब्रिस्तान बनाने होते हैं, तो ऐसी जगह पे पैसे का जो इस्तेमाल होता है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना वक्फ को लेकर जिस तरह से आम जनता की राय है, बहरहाल सरकार के फैसले से कई लोग वक्फ को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।